एक बार की बात है, चंदनपुर नाम के गांव में एक भी ऑटो वाला नहीं होता था। तभी एक दिन उस गांव में एक ऑटो वाला आ गया। गांव के सभी लोग उस ऑटो वाले के बारे में ही बात कर रहे थे। अरे देखो भाई, हमारे गांव में भी ऑटो आ गई। अब हमें कहीं पे जाना हो तो हम भी जा सकते हैं। लोगों को कुछ भी काम होता, लोग उस ऑटो से ही जाते। एक दिन एक औरत का आधा खाया हुआ शरीर एक खेत में पड़ा हुआ था। पूरे गांव में उस औरत के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती है। अरे भाई, तुमने सुना है क्या? गांव में एक औरत का शरीर आधा खाया हुआ पड़ा था। गांव से कोई ना कोई व्यक्ति रोज गायब हो रहा है। मैंने तो अपने बाबूजी को बोल दिया है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सोनू अपने घर चले जाता है और अपने बाबूजी को आवाज लगाता है। अरे बाबूजी, कहाँ हो आप? बेटा सोनू, क्या बात हो गई? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाबूजी, बिना काम के आप अब बाहर नहीं जाया करेंगे। गांव में मरने की खबरें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है सोनू बेटा, मैं बिना काम के बाहर नहीं जाया करूंगा। अगले दिन एक और व्यक्ति की लाश खेत में पड़ी मिलती है, वो भी आधी खाई हुई होती है। पूरे गांव में बहुत ज्यादा दहशत फैल जाती है। अरे सोनू बेटा, मुझे पोस्ट ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पिताजी, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ काम पे जाने के लिए, आप फिर कभी चले जाना। सोनू बेटा, बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है पिताजी, आप जाइए, पर अपना ख्याल रखना और ऑटो से ही जाना। कोई भी जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। गांव में बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं पिताजी, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है सोनू बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर सोनू काम के लिए निकल जाता है और सोनू के पिता पोस्ट ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। सोनू सही कहता है, मुझे ध्यान रखना होगा और चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहीं मैं भी श्यामलाल की तरह गायब ना हो जाऊं। फिर उसके पिता ऑटो वाले का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनू के पिता को वो ऑटो वाला नजर आता है और वो उसे हाथ देते हैं। ऑटो वाला रुक जाता है। हाँ जी भाई साहब, कहाँ पे जाना है आपको? टैक्सी वाले के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी होती है और उसकी आंखें लाल पड़ी होती हैं। बेटा, मुझे पोस्ट ऑफिस तक जाना है, क्या तुम मुझे पोस्ट ऑफिस तक छोड़ दोगे? जी हाँ, क्यों नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से बैठ जाइए। सोनू के पिताजी उस ऑटो में बैठ जाते हैं और वो ऑटो वाला चल पड़ता है। ऑटो वाला थोड़ी आगे जाकर मन ही मन सोचता है, आज तो एक और शिकार हाथ लग गया, आज तो मजा आएगा, रात की दावत होगी। सुनिए भाई साहब, मुझे जरा अपने घर से खाना लेना है, अगर अभी ले लूंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। मेरा घर ये पास में ही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप बोलो तो मैं ले लूं। ठीक है बेटा, पर थोड़ा जल्दी लेना, कहीं मुझे देर ना हो जाए पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। अरे नहीं भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस खाना लेना है और आ जाना है। ऑटो वाले का घर गांव के एकदम अंत में होता है, जो कि बहुत सुनसान सा रास्ता होता है। अरे बेटा, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है और ये रास्ता भी कितना सुनसान है। हाँ, यही है मेरा घर, यहाँ पे तेरी चीखने चिल्लाने की आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। सोनू के पिताजी बहुत घबरा जाते हैं। वो ऑटो से भागने की कोशिश करते हैं, पर ऑटो इतनी तेज होता है कि वो नहीं भाग पाते। अरे ओ बूढ़े, भागने की कोशिश मत कर, नहीं तुझे मैं अभी के अभी मार दूंगा। फिर वो ऑटो वाला अपने घर के बाहर ऑटो रोकता है। वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता, उसका घर अकेला ही होता है। वो सोनू के पिताजी को जोर जबरदस्ती से घर के अंदर ले जाता है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई इससे बचाओ। सोनू के पिताजी बहुत चीखते चिल्लाते हैं, पर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाता, क्योंकि वो इलाका एकदम सुनसान होता है। ऑटो वाला उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। अरे ओ बूढ़े, देख, तुझे भी अब इनके साथ यहीं पे रहना पड़ेगा, अगर ज्यादा होशियारी की तो सबसे पहले तेरा नंबर लगा दूंगा। सोनू के पिता देखते हैं जो गांव वाले गांव से गायब हो जाते थे, उनको इस ऑटो वाले ने ही गायब किया था और उनको एक जगह पे इकट्ठा करके बंदी बनाया हुआ था। सोनू के पिता ये सब देखकर बोलते हैं, दुष्ट पापी, तो वो तू है जो गांव के सभी लोगों को गायब कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? इनके घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे, इनको अभी के अभी छोड़ दे, भगवान से डर बेटा, भगवान से डर। भगवान? कैसा भगवान? इतना बोलते ही वो ऑटो वाला अपने असली रूप में आ जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया,
मुझे मेरी शैतानी शक्तियां आज मिल गई। आज मैं तुम सबकी बलि दूंगा, अपने राक्षस देवता को खुश करूंगा। हा 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 हा। तुम में से कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। मैं पूरे चंदनपुर गांव को खत्म कर दूंगा। तभी वो राक्षस अपनी पत्नी चुड़ैल को बुलाता है और कहता है, हा 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 हा। अरे यो जानू, ये देखो, हमारे पास 3 लोग हो गए हैं बलि के लिए। आज रात हम इनकी बलि देंगे और अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल कर लेंगे। तभी रात हो जाती है और सोनू अपने घर आता है। सोनू घर आके अपने बाबूजी को आवाज लगाता है, पर उसके बाबूजी घर पे नहीं होते। घर पे अपने पिताजी को ना पाकर सोनू बहुत घबरा जाता है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। अरे पिताजी कहाँ चले गए? इतनी रात हो गई है, आज तक वो इतनी रात पहले कभी बाहर नहीं रहे। हे भगवान, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी पता करता हूँ, मैं अभी पड़ोसियों को जाके पूछता हूँ। सोनू के पिता के गुमशुदा होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे गांव वालों, मेरे पिताजी भी बाकी लोगों की तरह गायब हो चुके हैं। आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ भाई सोनू, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे हाँ भाइयों, अपने अपने हथियार साथ में ले जाना, क्योंकि हमें जंगल की तरफ भी जाना पड़ सकता है। चलो, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। जल्दी से हमें सोनू के पिताजी को ढूंढना चाहिए। तभी सभी गांव वाले सोनू के पिताजी को ढूंढने के लिए एकजुट होकर अपने हथियार साथ में लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ भूत और उसकी पत्नी चुड़ैल सोनू के पिताजी को जंगल के पास वाले खेतों में ले जाके उसकी बलि देने की तैयारी करते हैं। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और चांद भी पूरा आ जाता है। बलि देने का ये एकदम सही समय होता है। वहीं दूसरी तरफ सारे गांव वाले सोनू के पिताजी को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी खेतों में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसके पिताजी की बलि देनी होती है। जैसे ही वो भूत और उसकी पत्नी सोनू के पिताजी की बलि देने वाले होते हैं, सारे गांव वाले उस भूत और चुड़ैल पे अचानक से हमला कर देते हैं और अपने तेज धार हथियार से उस भूत और चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? हाँ सोनू बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। आज तुम लोगों ने समय पे आके मुझे बचा लिया, नहीं तो इन लोगों ने मेरी बलि दे देनी थी। सोनू बेटा, मेरी तरह और भी गांव वालों को इन्होंने बंदी बना के रखा था। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें कहाँ पे बंदी बनाया हुआ है। तभी सभी गांव वाले सोनू के पिताजी की मदद से सभी बंदी हुए गांव वालों को छुड़ा लेते हैं और चंदनपुर गांव से ऑटो वाले भूत का साया खत्म हो जाता है।